क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों में भी असाधारण सफलता क्यों हासिल कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग कठिनाइयों के सामने भी मुस्कुराते हैं, जबकि कुछ जरा सी मुश्किलों में टूट जाते हैं? क्या ऐसा कोई रहस्य है जो सफल लोगों को बाकी दुनिया से अलग बनाता है? आज हम इसी मिस्ट्री को खोलने वाले हैं। एक ऐसा साइंस जो आपकी सोच को, आपकी आदतों को और आपकी सफलता को कंट्रोल करता है। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि माइंडसेट, हैबिट्स और सफलता की साइकोलॉजी का वह शक्तिशाली मेल है जो अगर सही से समझ लिया जाए तो जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अगर आप अंदर से एक नई एनर्जी महसूस करना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि आज हम जो समझने वाले हैं वह सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की चाबी है। हमारा जीवन हमारे विचारों का रिफ्लेक्शन है। आप जिस तरह सोचते हैं वही आपकी हकीकत बनती है। महान साइंटिस्ट और फिलॉसफर इस पर सहमत हैं कि इंसान की मानसिकता ही उसकी सीमाओं और संभावनाओं को तय करती है। अगर आप मानते हैं कि आप असफल रहेंगे, तो कोई भी ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। असल में सफलता और असफलता का खेल हमारे दिमाग में ही तय हो जाता है। हमारे माइंड में दो मेन हिस्से होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन, और दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। हमारा सचेत मन केवल वही देखता और समझता है जो डायरेक्ट रूप से हमारे सामने होता है, लेकिन अवचेतन मन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह हमारे विश्वासों, हमारी आदतों और हमारे आंतरिक विचारों को कंट्रोल्ड करता है। अगर आप वास्तव में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अवचेतन मन को ट्रेन करना होगा। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है रिपीटिशन यानी दोहराव। जो भी विचार या आदत आप लगातार दोहराते हैं, वह आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि सफल लोग हर दिन खुद को पॉजिटिविटी से भरते हैं। वे अपनी क्षमताओं को लेकर किसी भी डाउट को अपने अंदर नहीं टिकने देते। अब सवाल यह है कि इन विचारों को कैसे बदला जाए। इसका सीधा जवाब है अपनी आदतों को बदलकर। हमारी आदतें ही हमारा जीवन बनाती हैं। छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़े परिणाम लाते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का नियम अपनाते हैं, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। जब भी हम कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग हमें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पुरानी आदतों में आराम महसूस होता है। लेकिन आपको समझना होगा कि कोई भी नई आदत शुरू में कठिन लगेगी, लेकिन अगर आप इसे लगातार करते रहेंगे, तो यह आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगी। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में बताए गए कुछ प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे, अगर आप कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं, तो उसे इतना आसान बना दीजिए कि उसे करने में कोई दिक्कत न हो। हर आदत को एक ट्रिगर से जोड़ दीजिए, ताकि आपका दिमाग उसे अपने आप करने लगे। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें और खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दें, ताकि आपका दिमाग इसे जारी रखने के लिए इंस्पायर्ड हो। लेकिन सिर्फ आदतें ही काफी नहीं हैं। सफल लोग केवल मेहनत ही नहीं करते, वे सही दिशा में मेहनत करते हैं। माइकल जॉर्डन ने कहा था, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट मिस किए हैं, 300 से ज्यादा गेम हारे, और कई बार मुझे ब्रेक थ्रू शॉट लेने का मौका मिला, लेकिन मैं चूक गया। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, और इसी वजह से मैं सफल हुआ। यही सोच हमें अपनानी होगी। असफलता कोई अंत नहीं है, यह सिर्फ सीखने का एक तरीका है। जब भी आप गिरें, उसे एक सिग्नल समझें कि आप सही रास्ते पर हैं। बस आगे बढ़ते रहें। आज आपने यह समझा कि आपका माइंड, आपकी आदतें और आपकी सफलता की साइकोलॉजी कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक साइंटिस्ट तरीका है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप इस जानकारी को सिर्फ सुनकर भूल जाएं, या फिर इसे अपनाकर अपनी जिंदगी बदल लें। फर्क सिर्फ एक छोटे से कदम का है। क्या आप तैयार हैं वह पहला कदम उठाने के लिए? याद रखें, आप अपनी सोच बदलेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप अब तक यह सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बदलाव की चाह है, और यह चाह ही पहला सिग्नल है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन केवल इच्छा रखना काफी नहीं है, आपको अब एक्शन लेना होगा।
क्योंकि सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन करने से सब कुछ बदल सकता है। तो सवाल यह है कि पहला कदम क्या होना चाहिए। सबसे पहले अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को देखिए जो आपको पसंद नहीं हैं, चाहे वह आपकी आदतें हों, आपका आत्मविश्वास हो या आपका करियर। अब सोचिए कि उनमें क्या सुधार किया जा सकता है। लेकिन इसे एक भारी भरकम काम मत बनाइए। सिर्फ एक चीज चुनिए जिसे आप आज से सुधारना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, या रोज किताब पढ़ना चाहते हो, या अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हो। जो भी हो, उसे छोटा और स्पष्ट रखें। जैसे, मैं हर दिन 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, या मैं हर दिन 5 पेज पढ़ूंगा। अब यहाँ सबसे जरूरी बात आती है, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। आपको हर दिन अपने उस लक्ष्य के लिए थोड़ा थोड़ा काम करना होगा, चाहे आपका मन करे या न करे। क्योंकि सच ये है कि हमारा मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। अगर आप अपने मन के बहानों में फंस गए तो आप वहीं रह जाएंगे जहां आप अभी हैं। लेकिन अगर आपने खुद से कमिटमेंट कर लिया कि आप हर हाल में आगे बढ़ेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सफल लोगों में एक खासियत होती है, वे खुद को डिसिप्लिन करना जानते हैं। वे जानते हैं कि मूड मायने नहीं रखता, कमिटमेंट मायने रखता है। जब एक खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है तो वह यह नहीं सोचता कि उसका आज ट्रेनिंग का मूड है या नहीं। वह बस करता है क्योंकि उसे अपने लक्ष्य की कीमत पता होती है। अब आपको भी यही करना होगा। हर दिन बस थोड़ा सा आगे बढ़ना है, और फिर वही छोटा कदम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। और यहाँ एक और जरूरी बात आती है, अपने आसपास का माहौल बदलना। अगर आप खुद को उन लोगों के बीच पाएंगे जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, तो आप भी वैसे ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप खुद को उन लोगों के बीच रखेंगे जो आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो आपकी मानसिकता बदलने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है, आप 5 सबसे करीब के लोगों का एवरेज होते हैं। तो अपने आसपास ऐसे माहौल को तैयार कीजिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर्ड करे। किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर्ड करें। और सबसे जरूरी बात, धैर्य रखिए। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन छोटे छोटे बदलाव एक दिन बड़े नतीजे जरूर लाते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप सिर्फ सोचने वालों में रहना चाहते हैं, या उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं? क्योंकि असली जीत सोचने में नहीं, करने में है। अब गेंद आपके पाले में है, फैसला आपको करना है। अगर आपने अब तक यह समझ लिया है कि बदलाव की कुंजी एक्शन है, तो अब अगला सवाल यह है कि इसे लंबे समय तक बनाए कैसे रखा जाए। क्योंकि कई लोग जोश में आकर बदलाव शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। इसका कारण है सिस्टम की कमी। अगर आप अपने लक्ष्य तक सच में पहुंचना चाहते हैं, तो सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर मत रहिए। मोटिवेशन एक लहर की तरह होता है, कभी ऊंचा कभी नीचा। लेकिन जो चीज आपको लगातार आगे बढ़ाएगी वह है सही सिस्टम और डिसिप्लिन। अब सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब है कि आप अपनी सफलता को आसान बना दें। जैसे अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, तो अलार्म को अपने बिस्तर से दूर रखें ताकि आपको उठकर उसे बंद करना पड़े। अगर आपको किताब पढ़नी है, तो किताब को वहीं रखें जहां आप हर दिन बैठते हैं। अगर आपको हेल्दी खाना खाना है, तो जंक फूड को घर से हटा दें और हेल्दी चीजें पास में रखें। छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बड़ी रेवोल्यूशन ला सकते हैं। एक और जरूरी चीज है खुद को ट्रैक करना। अगर आप किसी चीज में सुधार लाना चाहते हैं, तो उसे मापना शुरू कीजिए। हर दिन के आखिर में खुद से पूछिए, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं? अगर जवाब हाँ है, तो जारी रखिए। अगर नहीं है, तो अगला दिन बेहतर बनाने का प्लान बनाइए। यही आदत आपको उन 99% लोगों से अलग बनाएगी जो सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। अब आपको तय करना है, आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं? उन लोगों में जो सिर्फ सपने देखते हैं, या उन लोगों में जो अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं? अगर आप दूसरी कैटेगरी में रहना चाहते हैं, तो अभी से पहला कदम उठाइए, क्योंकि बदलाव कल से नहीं, अभी से शुरू होता है। अब जब आपने यह समझ लिया कि बदलाव अभी से शुरू करना है, तो अगला कदम है सफलता की मानसिकता को अपनाना। क्योंकि सिर्फ आदतें और डिसिप्लिन काफी नहीं है जब तक आपका माइंडसेट सही दिशा में न हो। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते रहते हैं,
जबकि कुछ लोग छोटी छोटी रुकावटों से हार मान लेते हैं? इसका कारण है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का फर्क। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से तय हैं, मैं यह नहीं कर सकता या मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। वे चैलेंजेस से बचते हैं और असफलता को अपनी सीमा मान लेते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हर स्किल, हर क्षमता मेहनत और सीखने से डेवलप्ड की जा सकती है। उनके लिए असफलता सीखने का मौका होती है, न कि हार। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। अब सवाल उठता है, इसे अपनाएं कैसे? पहला तरीका है अपनी सोच को रीप्रोग्राम करना। जब भी आपका ब्रेन कोई नेगेटिव बात कहे, उसे तुरंत चैलेंज कीजिए। अगर मन में आए, मैं यह नहीं कर सकता, तो इसे बदलिए, मैं इसे सीख सकता हूं। अगर मन कहे, मुझसे गलतियां होती हैं, तो सोचिए, गलतियां ही तो सीखने का रास्ता है। दूसरा तरीका है चैलेंजेस को स्वीकार करना। अगर कुछ कठिन लग रहा है तो इसे रुकावट मत समझिए, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी समझिए। दुनिया के हर सफल व्यक्ति को स्ट्रगल से गुजरना पड़ा है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने स्ट्रगल को सीढ़ी बनाया, जबकि बाकी लोग उन्हें दीवार मानकर रुक गए। तीसरा तरीका है लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना। सीखना कभी बंद मत कीजिए। जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। किताबें पढ़िए, अच्छे मेंटर्स से सीखिए, नए स्किल डेवलप कीजिए। दुनिया बदल रही है और अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, धैर्य रखिए। हर महान चीज समय लेती है, इसलिए जल्दी हार मत मानिए। अगर आप लगातार सही दिशा में चलते रहें तो सफलता आपकी ही होगी। अब बारी आपकी है। क्या आप सिर्फ सुनकर भूलने वालों में से होंगे या उन लोगों में से जो सुनी हुई बातों को अपनी जिंदगी में उतारकर कुछ बड़ा कर जाते हैं? फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि जीतने वाले और हारने वाले में बस एक ही फर्क होता है, जो जीतता है वह कभी रुकता नहीं। अब जब आपने समझ लिया कि सफलता का असली राज ग्रोथ माइंडसेट, सही आदतें और लगातार सीखते रहने में है, तो अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक्शन लेने की कला। क्योंकि ज्ञान होना और उस पर अमल करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, नई चीजें सीखते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ नहीं करते। वे सोचते हैं अभी सही समय नहीं है, या पहले पूरी तैयारी कर लूं फिर शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि सही समय कभी नहीं आता। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो सालों बाद भी वहीं खड़े रहेंगे जहां आज हैं। इसलिए जो भी करना है अभी से शुरू कीजिए। आपका पहला कदम परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है शुरुआत करना। अगर आप कुछ बड़ा शुरू नहीं कर सकते तो छोटे से ही शुरू करें। अगर आपको लिखना पसंद है तो हर दिन बस 10 मिनट लिखिए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज से शुरू करें। अगर आप किसी नए स्किल में माहिर होना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 1 पेज पढ़िए। छोटे छोटे कदम ही आगे चलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। अब आपको तय करना है, क्या आप सिर्फ सपने देखने वालों में रहेंगे या उन लोगों में शामिल होंगे जो अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह एक दिन इतनी दूर पहुंच जाता है जहां तक बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। अब वक्त आ गया है कि आप पहला कदम उठाएं, क्योंकि यही कदम आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आपके सपने आपके इंतजार में हैं। अब बस आपको चलना शुरू करना है। अगर आपने यह ऑडियो बुक यहाँ तक सुनी है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बदलाव की ललक है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुनना काफी नहीं है। अब समय है एक्शन लेने का। जो भी नया सीखा है उसे अपनी जिंदगी में लागू करने का डिटर्मिनेशन लीजिए। आपकी सफलता आपकी आदतों, मानसिकता और छोटे छोटे प्रयासों का रिजल्ट होगी। हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कोशिश करें और 1 साल बाद आप खुद को पहले से कई गुना आगे पाएंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसे ही मोटिवेशनल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़े कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आज का सबसे बड़ा लेसन आपके लिए क्या रहा। आपके फीडबैक और विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखें, आपकी सोच आपकी किस्मत बनाती है। अब आगे बढ़िए
और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए।